हाँ जी। एक है वृद्ध बद्री। हाँ जी, हाँ जी। एक है आदि बद्री। ठीक है। आदि बद्री के घाट से इधर चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा रूट हो जाता है। अच्छा, दूसरा रूट है। हाँ, तो आदि बद्री वहाँ है, मतलब सबसे पहले वहाँ बद्रीनाथ जी थे। हाँ जी। फिर वृद्ध बद्री है, वो बद्रीनाथ जी के रास्ते में है। ठीक है, ठीक है। और भविष्य बद्री। ना भविष्य बद्री ना, तब यू के बद्री से एक बद्री वहाँ जहाँ कल्पनाथ है। हाँ जी। एक बद्रीनाथ जी वहाँ भी है, क्या उसका मैं नाम भूल गई। एक तो बद्रीनाथ जी है ही, और एक अब है भविष्य बद्री। अब आ जहाँ है भविष्य बद्री। जो बद्रीनाथ जी है ये प्रॉपर विष्णु भगवान का रूप है। हाँ, विष्णु भगवान का। ठीक है, ठीक है। वो विष्णु भगवान के रूप है। विष्णु भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। हाँ जी। जितने पे बद्रीनाथ जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सब जी। में विष्णु भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ हाँ जी। जोशी मठ में हाँ जी, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। नरसिंह भगवान, वो भी विष्णु जी का ही रूप हाँ, है। वो भी विष्णु जी का रूप है। ठीक तो है, ठीक है। उनका एक हाथ जो है हाँ जी। वो पतला होता जा रहा है। अच्छा, दिन दिन पतला हो जा रहा है मूर्ति पतला का। बहुत ज्यादा हो गया वो। हाँ जी। तो वो जब कह करके जब वो टूटेगा, हाँ जी, हाँ जी। तो जो नर और नारायण पर्वत है, मतलब बद्रीनाथ जिनकी वैली में बद्रीनाथ बसा हुआ है, हाँ जी। वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा फिर मिलने से? फिर वो बद्रीनाथ बन तो जाएगा। बद्रीनाथ बनवा जाएगा। ओके। फिर भविष्य बद्री बद्रीनाथ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक इसलिए है। उनका नाम भविष्य बद्री है। ठीक है, ठीक है। भविष्य में वहाँ बद्रीनाथ होगा। और हाँ जी, जब वो वैली है, पहाड़ जब मिल जाएंगे दोनों। वो मलारी वैली है ना? ठीक ये है, माना ठीक। वैली है, जहाँ ये माना बद्रीनाथ है। वैली। हाँ जी, जी, बाना माना वैली। वैली है। देखो, पहाड़ को वैली के हिसाब से समझना चाहिए। हाँ जी। ऐसे पहाड़ को समझने जाओगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जितने जी। तुम्हारे यूट्यूबर से समझते हैं, बिल्कुल। पहाड़ को इस तरह नहीं समझा जा सकता ना, पहाड़ के रूप को खासकर। पहाड़ को हमेशा समझने के लिए वैली के हिसाब से समझना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। तुम इस समय कहाँ हो? गढ़वाल में। ठीक है। गढ़वाल की मेन दो बेल्ट्स हैं। ओके। बेल्ट भी वैली कही जाएंगी, है ना? ओके, ओके। एक गंगोत्री वाली बेल्ट है और एक है ये बद्रीनाथ वाली बेल्ट। ठीक बेल्ट हो गई, है। अलग हाँ अलग जी, हाँ जी, हाँ जी, इसके से। हाँ जी। अगर आप गंगोत्री जाना होगा पूरी अलग बेल्ट पे जाओगे, टिहरी उत्तरकाशी वाली बेल्ट पे, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक बद्रीनाथ की बेल्ट हो गई है। तो ये हाँ। वैली है ना, वैली में ओके, चलो। ओके, ओके, ओके। उसके बाद ये वैलियां आगे जाके फिर डिवाइड होंगी। भाई पहाड़ों के बीच में तो ऐसे ही होगा ना, पहाड़ हाँ के जी, बीच में हाँ जी, तो हाँ होगा, जी। फिर वो भी डिवाइड होगा। तो वो वाली वैली डिवाइड हो जाती है कैसे? ये वो है भाई, ये बहुत विख्यात है पहाड़ में, ये जो एरिया धारी यहाँ पे, देवी का मंदिर। इसको धारी देवी बोलते हैं। धारी देवी। ये काली माँ का मंदिर है। ओके, ओके, ओके। काली माँ समझ लो। ये जगह का नाम क्या है? धारी। इसको कलियासौड़ कलियासौड़। कलियासौड़ कलियास- काली के नाम से। ओके, ओके, ओके। तो धारी देवी लोकल नाम है उसका। इनकी भी मानते हैं काफी। बहुत बहुत लोकल है। लेवल पे बहुत हाँ जिस मान्यता दिन है। ये और जो उठा, उसी खासकर दिन हाँ, तो वहाँ ऊपर वो हुआ, प्रलय आया केदारनाथ में। यहाँ पे आगे से जो बिजली का बना हुआ है, डैम के चक्कर में इसको मंदिर डैम को के शिफ्ट किया गया। हाँ। तो ओके, कहते ओके, हैं ओके। जिस दिन शिफ्टिंग की उस दिन प्रलय आ गया था वो। ओ, जिस दिन को आपदा नहीं, केदारनाथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगह जगह आई ना केदारनाथ। हाँ जी, तो हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। लोग मरे तो इसलिए उसको केदारनाथ आपदा बोलते हैं। तो फिर इन्हें वापस फिर अपनी जगह पे रख दिया फिर माता जी के जो। नहीं, वहीं उठा के रख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरी वो चट्टान को उठाया ना उन्होंने, काट ओके, के। ओके, ओके। तो तो ये है। पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ बहुत हो रही है, तो इस वजह से लैंडस्लाइडिंग ये वो आपदा वगैरह आती रहती है। पहाड़ों को वैसे नेचुरल रहने देना चाहिए। रहना चाहिए। पहाड़ों के साथ बहुत छेड़छाड़ हम्म। लेकिन सुविधा भी तो चाहिए यार लोगों को, क्या रहेगा? सर वही है ना कि बीच का सुविधा, रास्ता कुछ निकालना चाहिए। मैं ये कहता हाँ, हूँ बीच कि का रास्ता निकालना चाहिए कि आप ऐसा सुविधा असुविधा बने लोगों के लिए। तो वैली पे हम बात कर रहे हाँ थे, जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब गंगोत्री वाली वैली हो गई और बद्रीनाथ वाली वैली हो गई। ठीक है जी। अब जो गंगोत्री वाली वैली है हाँ जी। वो आगे जाकर के फिर डिवाइड हो जाती है। एक यमुनोत्री की तरफ चली जाएगी और एक गंगोत्री चली जाएगी, ओके, ओके, है ना? ओके। इसी हाँ तरह जी। डिवाइड होती है। इसी तरह ये वैली भी डिवाइड हो गई। एक चली गई केदारनाथ की तरफ ठीक और है, एक ठीक आ है। गई बद्रीनाथ की तरफ। अभी आगे जाकर के केदारनाथ वाली। ओके, कहाँ से होती है? करण प्रयाग से, नहीं, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से। तो ये ऐसी वैलियां बनती रहती है। और ये प्रयाग का क्या मतलब होता है? हाँ, पांच यहाँ प्रयाग मैंने कहा ना, 5 तो केदार हैं, हाँ जी, 5 बद्री हैं, हाँ जी। और 5 प्रयाग भी है। अच्छा, 5 प्रयाग है। होता है। जहाँ पे ठीक है। प्रयाग नदियां means हैं, जहाँ उनको पे बोलते हैं नदियां। प्रयाग। ओके, ओके। जहाँ संगम होता है दो नदियों का, वो प्रयाग बोलते हैं तो उसे। ये हर वैली से एक नदी निकल रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तो ऐसा जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे प्रयाग हो गया वो। ठीक तो है, ऊपर ठीक। जाके भी फिर 2 वैली हैं। एक है माणा वैली। माणा हाँ जी। वैली में बद्रीनाथ वाली वैली पकड़ लेते हैं। केदारनाथ वाली में भी ऐसी बहुत सारी वैलियां होंगी, ओके, ओके। लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन बद्रीनाथ वाली वैली में एक वैली हो गई माणा वैली। माणा ठीक है। वैली मतलब बद्रीनाथ, आखिरी गांव माणा सुना? हाँ जी, हाँ जी। माना विलेज, वहाँ भी मैं जाऊँगा। बिल्कुल। हाँ जी। और एक वैली हो गई नीति वैली।
नीति। नीति, हाँ, माणा और नीति, ठीक है। जो वो लास्ट चाइना- वैली है दोनों। ओके ओके चाइना- चाइना बॉर्डर की वैली है हाँ जी हाँ जी ये दोनों पास चाइना में खुल जाएंगे। ठीक है। तो नीति वैली में भविष्य बदली है। जब कह रहे हैं ओके। ना, नरसिंह का हाथ टूट जाएगा, हाँ जी हाँ जी तो माणा वैली वाला जो वैली है वो बंद हो जाएगी। नर और नारायण जो पहाड़ है वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक और वो है। वैली पूरी बंद हो जाएगी। तो भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी प्रकट होंगे। हो रहे ओके। हैं, हो रहे हैं। अच्छा हो रहे हैं हाँ, धीरे हो धीरे। रहे हैं। पत्थर की मूर्ति, पत्थर नहीं में नहीं, जब हम मूर्ति भी उतर हाँ, रही बन है। रही है, अपने आप वो कर रही है। ठीक है तो ठीक परसों है। मुझे एक मैडम मिली ना, तो मुझे कह रही थी कि आना क्या करके वहाँ पे। मैंने कहा तू कहाँ है? कि मैं भविष्य बद्री में हूँ। तो मैंने कहा यार वहाँ क्या क्या स्थिति है? तो कहती कि हाँ अब पता चल, तो भगवान जी के गले में माला पड़ने लगेगी, इतना आकृति इतनी आ गई है। अच्छा तो फिर ये कितना डिस्टेंस पे है भविष्य बद्री? अभी नहीं ज्यादा नहीं। पास में ही है। हाँ, पैदल है। ओके ओके पैदल ही है। और जो नीति वैली है, में, नीति वैली में ही है ना भविष्य। अच्छा नीति वैली पास में ही है बट हाँ, जोशीमठ से डिवाइड हो जाएंगे ना। जोशीमठ जोशीमठ से divide। माणा वैली और नीति वैली दो अलग हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है है। ना। रुद्रप्रयाग से दो वैली अलग हुई, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसी ठीक तरह है फिर बद्रीनाथ वाली रूट पे आप चले गए, उस वैली में चले गए, हाँ तो जी, हाँ आगे जी। जा करके फिर अलग, मतलब अलग तो बहुत सारी जगह होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जितने हाँ पहाड़ दिख रहे हो तुमको, हर पहाड़ में एक वैली है। जी। ठीक है ठीक है तुम ठीक दो है। पहाड़ों के बीच में इस समय चल रहे हो, यही वैली है ना। क्या? अभी ये पहाड़ खत्म हो जाएगा वहाँ पे, है हाँ ना? जी, हाँ तो जी। वहाँ से एक वैली निकल जाएगी दूसरी ठीक तरफ है को, ठीक है है ना। अब लेकिन उस वैली में गाँव है कुछ, क्या तुमको क्या मतलब उससे? मतलब किसी और बिल्कुल, गाँव को क्या बिल्कुल। मतलब हाँ, है? मुझे बिल्कुल। अपनी वैली से मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह वैली, पहाड़ों के बीच में हर चीज वैली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ों को जानने समझने के लिए वैली समझते बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ। बट वही है कि नहीं, ये चीज हमें तभी पता चलेगी जब आप जैसे मिलेंगे कि लोकल बंदे बता सकते हैं डीपली। हमें तो बस वही पता कि जो नेट पे देख रखे हैं या लोगों से सुना हुआ है बस। तो अभी तक ये बात को कोई इस तरह समझता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ को तो वैली के हिसाब से, आप रोड के हिसाब से देख रहे हो। रोड इसलिए बनी कि हाँ भाई वैली पर बनती है, वैली- रोड वैली पर बनती है। तो वैली के साथ वैली तो कटती रहती है ना। बिल्कुल। यानी सारी ये वैलियां हैं सोचो मतलब। तुम जहाँ से कोई नदी आ रही है, हाँ जी। वो एक वैली है। ओके ओके, वो जैसे वैली से ही आ रही है। ऊपर चले जाओ तो पिंडर वैली बोलते हैं पिंडर उसको। वैली हो गया। पिंडर वहाँ वैली। से पिंडर नदी आती है, पिंडर तो पिंडर वैली हो गई। ठीक है ठीक है। 5 नदियाँ आती है ना। हाँ सबसे जी। पहला प्रयाग हो गया तुम्हारा क्या, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। हाँ, जोशीमठ वो के सबसे नीचे। जोशीमठ पे है, वो सबसे ऊपर। बद्रीनाथ से एक नदी आती है हाँ जी और नीति वैली से एक नदी आती है, जो भविष्य बद्री वाली वैली बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ वहाँ से जी। एक नदी आती है, ठीक ठीक है ना। है। उसको बोलता है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा तो इसका है नाम, है ना। अच्छा अच्छा जी हाँ जी। इस नदी का नाम अलकनंदा है, ठीक है, गंगा नहीं ठीक है है। अभी, है ना। हाँ ये गंगा वहाँ बनेगी आगे जाके प्रयाग, देवप्रयाग में। वो लास्ट प्रयाग है, वो हाँ 5वां जी। प्रयाग है ना। 5वें प्रयाग के बाद गंगा हो जाएगी। ठीक है तो प्रयागों का ये नाम का सिस्टम पहले से ऐसा होता है, जो बड़ी नदी होती है उसका नाम कंटिन्यू करता है, जो अच्छा छोटी जी। नदी होती है उसमें विलय हो मर्ज हो जाता है, यानी जाता है। उसका नाम उसी में खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो जो विष्णु गंगा है उसका नाम कहाँ तक चला, विष्णु प्रयाग तक, ठीक यानी है। जोशीमठ तक। जोशीमठ है, में ठीक है है। विष्णु प्रयाग, हाँ जी जोशीमठ के नीचे। ओके। तो विष्णु गंगा उधर से आई नीति वैली से, और माणा वैली से आई अलकनंदा। ठीक है जी। अलकनंदा बड़ी नदी है, अलकनंदा हाँ जी। आगे बढ़ गई और विष्णु गंगा अलकनंदा में समा गई। ठीक है जी। फिर वहां से और आगे बढ़े, फिर कहाँ पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे हम नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक घाट वैली है, ठीक है जी। वहाँ भी एक वैली है ना। तो एक वैली नंद प्रयाग से, उस वैली से एक नदी आती है जिसका नाम है काली गंगा। काली गंगा। काली गंगा, नंदा के नंदाकिनी। हाँ, नंदा- नंदाकिनी उसका नाम है। नंदाकिनी। नंदाकिनी में काली गंगा मिलती है। अच्छा, हाँ। ठीक। नानी को काली गंगा ही अच्छी, केदारनाथ जो है ना, तो एक नोज काली गंगा। अच्छा, तो नंदाकिनी नदी आई हाँ जी। घाट वैली से, ठीक है ठीक जी। है, जो नंद प्रयाग में मिली, इसलिए उसका नाम नंद प्रयाग है, क्योंकि वहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में। ठीक है। तो अलकनंदा। नंदाकिनी नदी छोटी है, अलकनंदा बड़ी है, ठीक और अब है। तो और भी बड़ी हो गई, क्योंकि एक नदी और उसमें मिल चुकी है पहले ही। हाँ जी हाँ जी तो बड़ी फिर तो हो और गई। बड़ी हो गई, तो अलकनंदा का नाम कंटिन्यू है, तो अब अलकनंदा आगे बढ़ गई, और जो नंदाकिनी नदी है वो उसमें समा गई। समा गई। फिर और आगे चलते हैं, तो अब आती है कर्णप्रयाग, पिंडर वैली से। पिंडर वैली। पिंडर वैली से पिंडारी नदी आती है। ठीक है। और ये कहाँ से आती है वैली, पिंडर वैली जो? पिंडर वैली तो कुमाऊं की तरफ खुलती है जाकर के, बिल्कुल हिमालय के नंदा घूमती जो है ना। अच्छा। अब वो हिमालय को अगर यहाँ तुमने कभी का- स्टडी किया होगा तब पता लगेगा तुमको। तो ये नहीं, नंदा हाँ, घुमटी नहीं। की तरफ से आती है, मतलब पिंडर वैली तो बहुत अंदर तक काफी बड़ी है वैली है ना। ठीक है जी। तो ग्लेशियर वगैरह जो है उसके, हाँ जी। तो नंदा घुमटी की तरफ के ग्लेशियर है वो, है ना।
जहाँ रात जात होती है, अब वो सब तुमको स्टडी करना पड़ेगा, वो तो ठीक लंबा है विषय जी। हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सब्जेक्ट हाँ बहुत लंबा हो जाएगा, वहाँ नहीं जाते हैं। हाँ जी। तो पिंडर वैली से नदी आई पिंडारी, हाँ जी। और वो कर्णप्रयाग में, वहाँ पे कर्ण जी की तपोस्थली है। अब उसका नाम कर्णप्रयाग इसलिए है कि कहते हैं कि कर्ण ने वहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है। कर्ण थे ना महाभारत हाँ के जी, हाँ पास। जी, हाँ जी, करण। तो कर्णप्रयाग में फिर से पिंडारी नदी मिली अलकनंदा में, और उसमें समा गई, और वहाँ से फिर अलकनंदा चल अलकनंदा पड़ी। आगे चली गई, है ना। हाँ जी, तो ये हो गए हैं 3 प्रयाग तुम्हारे। ठीक है जी। पहला विष्णु प्रयाग, हाँ, फिर नंद दूसरा प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, करण प्रयाग। अब अलकनंदा आगे आई है रुद्र प्रयाग में। ठीक है जी। अब एक प्रयाग और है रुद्र प्रयाग। रुद्र रुद्र प्रयाग। प्रयाग से एक नदी आती है, वो जो और केदारनाथ से आ रही वो आती है केदार। ठीक है। अब रुद्रप्रयाग रास्ते में आएगा जहाँ से 2 हाँ, रास्ते हाँ, कटे। सबसे जहाँ से पहले- 2 वैली है, केदार ठीक। वैली से आती है। ठीक है केदार जी। वैली से कौन सी नदी आई, कालीगंगा से आती है। है ना। हाँ जी। तो वो काली गंगा आती है। केदारनाथ से उधर से मतलब 2-3 वहाँ भी अलग अलग छोटे हाँ छोटे जी, हाँ धाराएं जी, उसमें हाँ मिलती है, जी। पर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पर नदी मेन यही होती है। तो वो नदी मिल गई रुद्रप्रयाग में, ठीक है है ना। जी। तो रुद्रप्रयाग में फिर वो अलकनंदा से चल फिर वो पड़ी। अलकनंदा आगे बढ़ गई। हाँ जी। फिर पहुंच गए तुम कहाँ पे, लास्ट प्रयाग देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आती है गंगोत्री से भागीरथी। ठीक है, ठीक है। गंगोत्री से जो नदी चलती है बहुत बड़ी नदी है, वो इससे बड़ी नदी हो जाती है ना ये अलकनंदा से से। बढ़नी, ये से बढ़नी। अरे पर हाँ, पर भागीरथी बड़ी हाँ, है ये, बड़ी है ये। दोनों- पानी इसमें ज्यादा है। दोनों लगभग सिमिलर नदियां हैं। गंगोत्री और ये गंगा भागीरथी, भागीरथी, उस भागीरथी। नदी का नाम उसका है नाम भागीरथी। भागीरथी है। तो अलकनंदा और भागीरथी भागीरथी का भागीरथी। जब संगम देवप्रयाग में होता है, उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा नदी, क्योंकि ठीक। दोनों क्योंकि बराबर दोनों है। बराबर है ना। बराबर नाम है। किसका दोगे, हाँ। भागीरथी का दोगे कि अलकनंदा का दोगे। कई बार अलकनंदा ज्यादा बड़ी होती है, और कई बार भागीरथी ज्यादा बड़ी होती और है। भागीरथी गंगोत्री से आ रही है। हाँ, भागीरथी गंगोत्री से आ रही है ना। गंगोत्री से। अच्छा, ठीक। यमुनोत्री की यमुना नदी दूसरी साइड चली जाती है, वो इधर नहीं आती। अच्छा, वो हाँ, दूसरी वो तरफ, दूसरी वो साइड कहाँ, है। यमुनानगर अलग की वैली तरफ। में वो ये जैसे ये पहाड़ है ना ये, हाँ जी, हाँ आगे जी। इस तरफ नहीं आया, वो गंगोत्री है। इधर आती है, गंगा नदी इधर आती है। हाँ जी, हाँ जी, इसी हाँ जी। के पीछे से ही यमुना नदी निकलती है, वो उधर चली जाती ठीक है, है। ठीक है। वो यमुनानगर और वो दिल्ली सहारनपुर- दिल्ली वाले। वो हाँ, दिल्ली ठीक की है। तरफ जैसे वो सहारनपुर की तरफ सहारनपुर वगैरह से आगे सब उधर निकल पर यमुना गंदी बहुत कर रखी है वो तो दिल्ली वालों ने उधर। हाँ, उधर कोई उसकी नहीं, इंडस्ट्रियल है ना। हाँ, इंडस्ट्रियल है। तो वो सब वहाँ जाके सहारनपुर आगे, बहुत आगे जाके उसकी कोई वैल्यू समझता नहीं यमुना की ना। जब तक पहाड़ों में है तब तक उसे पूजा जाता है, आगे जाके वो एक तरह से नाला सा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल गंदा है। चलो, धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। तो ये समझो तुम पहाड़ हाँ में जी, हाँ जी। पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग। प्रयाग।